करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं सीटेट का पेपर। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को कक्षा में बहुभाषिता को डैश समझना चाहिए, यानी कि जो मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज होती है, अगर हम कक्षा में एक से ज़्यादा लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो वो एक प्रकार का क्या है, तो ये एक साधन या फिर गुण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ। सेकंड क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, यानी कि ऐसी कौन सी कक्षा है जिसमें बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर क्लासरूम किस तरीके का होता है। तो इसमें क्या है कि जो बच्चा होता है उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें ज़्यादा मेन प्रेफरेंस दी जाती है। इसमें आपका जो आंसर है वो है थर्ड, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, यानी कि इसमें बच्चे की जो एबिलिटीज़ होती हैं, इंटरेस्ट होता है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहाँ पर भी कल्चर वर्ड आता है तो वो किससे रिलेट करता है, तो ये वाइगोस्की से रिलेट करता है। तो इसका आंसर आएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा जो भेदभाव है, जो रूढ़िवादिता है, उसे कम किया जा सकता है। तो इसमें आएगा क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ पर क्या है कि सभी प्रकार के जो बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाया जाता है एक साथ। तो इसका जो आंसर है वो है थर्ड, दार्शनिक की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है, जो की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है, यानी कि किस तरीके से जो गिफ्टेड और जो क्रिएटिव चिल्ड्रंस होते हैं उनकी जो नीड्स है उन्हें हम एड्रेस करेंगे। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या है कि कुछ ना कुछ कार्यों में लगाए रखना चाहिए, जिससे कि उनमें जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ती जाए। तो इसका आंसर आएगा फोर्थ, चुनौतीपूर्ण कार्य व निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया। तो जो डिसलेक्सिया होता है वो किससे रिलेट करता है, तो ये पढ़ने से रिलेट करता है, और अगर हम पढ़ेंगे गलत तो हम क्या है लिखेंगे भी गलत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है, यानी कि अगर किसी की आईसाइट वीक होती है तो उनके लिए कौन सी चीज़ सही नहीं है। तो इसका आंसर आएगा थर्ड, छोटी मुद्रा वाली कार्य शीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था किस तरीके की, यानी कि इसके बारे में बताना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ये जो ह्यूमन है उसका जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत सारे क्या है एस्पेक्ट्स होते हैं, पक्ष होते हैं, जैसे कि कॉग्निटिव हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा, सोशल हो जाएगा, इमोशनल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जितने भी पक्ष हैं वो इन्हें प्रभावित करते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को डैश। तो अध्यापिका को क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर सकें। तो ये सही है। फिर भी हम अगले पॉइंट्स देख लेते हैं कि किन मतलब कौन कौन से पॉइंट्स सही हैं। आगे लिखा हुआ है, विद्यार्थियों के उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत, कभी भी डिवाइडेशन नहीं होता है। तो सेकंड पॉइंट गलत है। थर्ड, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे कि वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों। शिक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की हमेशा बच्चे की जो डाइवर्सिटी होती है इंडिविजुअल, उनको जो आंसर है वो फर्स्ट और थर्ड बनेगा। तो इसमें आपको ऑप्शन हैं, तो इसमें फर्स्ट आंसर सही आएगा। इसके बाद अगला है, लिखा हुआ है 11th क्वेश्चन है, एक सेकंड पहले यहाँ पर है फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड का जो ऑप्शन है वो फोर्थ बनता है, तो आंसर आपका आएगा फोर्थ। इसके बाद अगला दिया हुआ है, प्रतिकूल परिस्थिति और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। प्रतिकूल परिस्थिति और वंचित लोगों के लिए, तो इसमें लिखा हुआ है कि अधिगमकर्ताओं को विद्यालय
बढ़ाने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। तो ये गलत बात है, कभी भी अध्यापक बच्चों को ट्यूशन पढ़ने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, यानी कि हमें क्या है, इसे मैच करना है और कौन सी सही नहीं है इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो इसमें जो मेन बात है वो हमें देखना है कि कौन सी सही है। इसमें 3 गलत दी हुई हैं और 1 सही हुई है। तो यहाँ पर भाषिक का होगा, अंतरा व्यक्तिगत यानी कि जो विक्रेता है ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, शारीरिक गति खिलाड़ी से, क्योंकि वो अपनी क्या है, फिजिकल जो स्ट्रेंथ होता है उसका यूज करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार, यानी कि लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास है सेकंड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगम कड़ाओं का मूल्यांकन किस तरीके से, यानी कि जो मूल्यांकन है वो बेहद महत्वपूर्ण है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मूल्यांकन, क्योंकि इसी के द्वारा मिलती है एंड अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। इसमें टीचर देखती है कि 18वां क्वेश्चन है जिसके बीच में आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक का अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन विधियों को विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। प्रगतिशील शिक्षा जगह बच्चों का विद्यालय में असफल होने का मतलब क्या होता है कि जो आपका सिस्टम है वही खराब है पूरे का पूरा, इसके बीच में आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण क्या होता है। इसके बीच में आपका यह आएगा तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय जो है वो सेकंड कारक है, द्वितीय कारक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है जिसके बीच में कभी भी आपके सामने ये आ जाता है, बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा कथन सही है, तो बच्चे के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं हैं, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निकटस्थ विकास क्षेत्र क्या है, तो इसके बीच में आपका 4 ऑप्शन है, चौथे नंबर का ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हो जाते हैं, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में 26 क्वेश्चन है जिसके बीच में आपका क्या है, लॉरेंस कोलबर्ग का पूछा गया है, तो इसके बीच में आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसा होता है, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। 28 क्वेश्चन है जिसके बीच में लेव वाइगोत्स्की की बात की गई है, जिसमें भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है संज्ञान में। अगला क्वेश्चन है 29 में जिसके बीच में आपका 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कौन सा जोड़ा सही बताया, तो इसका तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, खिलाड़ी और शारीरिक गतिविधि वाला ऑप्शन। थैंक यू।